आज हम मौजूद हैं कुशीनगर के खड्डा विधानसभा क्षेत्र में, जहां चौहान समाज की एक मासूम बेटी जिसकी उम्र मात्र 13 साल है, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। इसी संबंध में आम जनता पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान जी के निर्देश पर उनका एक प्रतिनिधिमंडल मौके पर पहुंचा और पुलिस अधीक्षक जी से बात की। तो आइए जानते हैं इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है। सर, इस मामले में आपने पुलिस अधीक्षक जी से जो बात की तो उन्होंने उनकी तरफ से क्या जवाब आया? उनकी तरफ से जवाब आया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग लगे हुए हैं, गिरफ्तारी भी हो गई है। जो पहले धाराएं लगी थी उस धाराओं को चेंज किया गया है, धारा 65 और पास्को एक्ट लगाए हैं जी। हाँ, और अपने तक बोले हैं कि हम जो है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जो भी जो है कि बच्ची को न्याय दिलाना है उसको हम दिलाएंगे न्याय। सर, ये बताइए पार्टी इस मामले में किस तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई है? पार्टी पूरी तैयारी से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। अगर आगे कार्रवाई में अगर कार्रवाई नहीं करते है प्रशासन, तो आगे भी हम लोग कार्रवाई, धरना प्रदर्शन वगैरह करने के लिए भी पार्टी जो है निर्देशित कर सकती है हम लोगों को, और हम लोग करेंगे। जी जी बिल्कुल। जैसा कि पहले सुबह सूचना आ रही थी कि बच्ची का अभी तक मेडिकल नहीं हुआ है, तो क्या पार्टी के प्रयास से ये संभव हो पाया? जी हाँ, आम जनता पार्टी सोशलिस्ट के प्रयास से आज ये संभव है कि आज हो जाएगा। अभी तक हुआ नहीं, लेकिन प्रयास हो जाएगा कि हो जाएगा। अभी हो गया, अभी नहीं हुआ है, अभी पुष्टि नहीं हुई है। अभी कुछ ही क्षणों में रिजल्ट भी आ जाएगा। एसपी साहब ने धारा बढ़ाने का भी प्रयास किया, बोला कि हम धारा बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ जो भी होता है तो। जी हाँ सर, ये बताइए मुकेश सिंह चौहान जी ने आप लोगों को क्या निर्देश दिया और आप यहाँ पर मतलब आगे क्या करने वाले हैं अगर इसमें कुछ न्याय नहीं मिला बच्ची को? तो आम जनता पार्टी सोशलिस्ट आज पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे पिछड़ों अतिपिछड़ों और समाज के ऊपर जुर्म जात अत्याचार के साथ माननीय मुकेश सिंह के निर्देश के तहत आज हम लोग खड्डा विधानसभा हनुमानगंज थाने पर जो पीड़िता हमारी एक समाज की बच्ची थी 13 वर्ष की, उसके साथ बहुत घित कार्य हुआ है। इसी के तहत हम लोग आज माननीय एसपी महोदय से मिले हैं और एसपी महोदय से मिलने के बाद उनसे आश्वासन मिला है कि नहीं, आपके जो धाराएं थी उसमें बढ़ाई गई है। अगर इस पर कायम नहीं रहते हैं माननीय अध्यक्ष जी से, अगर संतुष्ट हम लोगों को नहीं करते हैं, उसके बाद आगे आम जनता पार्टी सोशलिस्ट इस कार्यक्रम को लेकर पूरे जब तक लड़ाई, जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम आम जनता पार्टी सोशलिस्ट लड़ने का काम करेगी, चाहे किसी स्थिति में हो, चाहे आर्थिक मदद हो बच्ची को लड़ाने के लिए, चाहे आम जनता पार्टी को धरना प्रदर्शन, चाहे कहीं तक लखनऊ तक घेराव करना पड़ेगा, आम जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी। और आने वाले समय में ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के साथ आम जनता पार्टी हमेशा विरोध करती रहेगी। और आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में आम जनता पार्टी का ऐसे कार्यकर्ता मजबूत हैं कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में हो रहे जुर्म अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और लड़ने का पूरा काम करेंगे। हम आप लोगों से और माननीय प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस पर गंभीरता से लीजिए, नहीं आने वाले समय में आम जनता पार्टी सोशलिस्ट पूरे प्रदेश में इसका काम करने का काम करी और धरना प्रदर्शन भी और प्रदेश में भी जाने का काम करेगी। नहीं तो लखनऊ में भी जाकर माननीय योगी से हम लोग इस पर मिलेंगे। आज तो हम लोग माननीय एसपी महोदय से मिले हैं, प्रतिनिधिमंडल एसपी साहब से मिले हैं, और आने के बाद अगर नहीं कार्रवाई होती है तो माननीय मुख्यमंत्री से भी इस पर हम लोग बात करने का भी काम करेंगे। सर, ये बताइए पार्टी की तरफ से क्या पीड़ित परिवार को कुछ मदद मुहैया कराई गई है? जी हाँ, पार्टी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में दिया गया है, और पार्टी इसके लिए जो है इसका यदि कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन की राह पकड़ेगी और आंदोलन के जरिए जो है बच्ची को न्याय दिलाएगी। हम लोगों का आज जो है हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एडवोकेट ओंकार जी के नेतृत्व में आम जनता पार्टी सोशलिस्ट का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला, और एसपी महोदय ने न्याय दिलाने के लिए पीड़िता को आश्वासन दिया है, और धाराएं जो है बढ़ाने के लिए भी जो है वहाँ के थानाध्यक्ष से जो है हम लोगों के सामने कहा है, तो आश्वासन दिए हैं
हमें भी भरोसा है एसपी साहब पर कि जो है धाराएं बढ़ेगी और पीड़िता को न्याय मिलेगी। सर, जैसा कि आप लोग पीड़ित परिवार से मिले हैं, आम जनता पार्टी सोशलिस्ट का पूरा डेलीगेशन मिला हुआ है, तो क्या लगा? मतलब पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर बताई जा रही है, केवल दादी है उसके परिवार में बच्ची को संभालने वाली, तो क्या कुछ लगा आपको? देखिए, आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर है उसके लिए आम जनता पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सिंह चौहान जी का आह्वान है कि किसी भी इस तरह के जो है लड़कियों के साथ अगर किसी प्रकार का अन्याय होता है शासन प्रशासन द्वारा, तो उसे आर्थिक मदद भी किया जाएगा और उसकी लड़ाई भी जम करके लड़ा जाएगा। इसी ध्येय पर हमारी आम जनता पार्टी सोशलिस्ट काम कर रही है और हम लोग लखनऊ से डायरेक्ट चल करके आज कुशीनगर में आ करके और पीड़िता से मिले हैं। पीड़िता की जो दादी हैं उनसे भी मुलाकात किया गया और उनको साथ में लेकर के आज हम जो है यहाँ आ करके एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात किया गया और एडिशनल साहब ने तुरंत जो है एसएचओ हनुमानगंज को फोन लगाया और बात किया और केसें भी बढ़ाने के लिए जो है आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपके जो है या जो लड़की है इसके साथ जो है न्याय होगा और न्याय दिया जाएगा। अगर बाई चांस न्याय नहीं मिलता है तो उसके लिए हम लोग जो है कुशीनगर में जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसके तहत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आप कुशीनगर से जिलाध्यक्ष हैं पार्टी के, तो आप तक ये बच्ची के साथ रेप की घटना की सूचना कैसे पहुंची और इसके बाद आपने क्या प्रक्रिया की? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि लखनऊ से चलकर हमारे जिले में है कुशीनगर में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोग का एक टीम चलता है कुशीनगर में, उसके ग्रुप के माध्यम से हमको ये जानकारी हुई और जब मुझे जानकारी हुई लगभग 11-12 बजे और अपने पार्टी कार्यालय में मैंने फ़ोन किया, इस सारी चीज़ों को मैंने बताया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने मेरी बात को सुना और तुरंत एक टीम गठित करके और अगले ही दिन यहाँ पे कुशीनगर में भेजा और सारी चीज़ों को उन्होंने समझा, जाना, बुझा। और उसमें कुछ चीज़ ऐसा था कि कुछ धाराएं उसमें गलत लगा था, जो कि हमारी टीम आई, गठित हुई और एसपी साहब से मिले और उस मामले को पूरे जानकारी लिए और फिर उसमें फिर कुछ चेंजेस हुए, जो भी धाराएं था उसको बदल कर सही धाराएं लगाया गया।